के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने ग्रीनफील्ड परिवार को लूटा है बिजली का 30,000 रुपए, रोडों के नाम पर लूटा है, मैं इतना जरूर आपको कहना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से इसको वापस लेकर आएंगे, इसको वापस लेकर आएंगे। मैं वो भी बताना चाहता हूं, हमारे परिवार के लोग कई बार ये कहते हैं कि नगर निगम के अंदर कॉलोनी नहीं जा पाते, जब तक हम निगम में नहीं जाएंगे हमारा सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये सच है कि जब तक निगम में नहीं जाएगी तो हमारा विकास नहीं होगा। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्बन इंप्रूवमेंट कंपनी का जो केस चल रहा है, 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, कोर्ट के अंदर डेट अभी पीछे भी थी, वहां भी हमने अपनी एक बात रख रहे हैं कि प्रॉपर्टी को सेल कर कर एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के माध्यम से यहां पर प्लॉट सेल करके पैसा, चाहे वो क्लब है, बाउंड्री वाल है, ड्रेनेज है, तकरीबन 100 से 125 150 करोड़ रुपए की जो डेफिशिएंसी आ रही है, हमने ये बात रखी है कि तब तक इसका उद्धार नहीं होगा। इन्हीं हालतों में दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, इन्हीं हालतों में अगर हम नगर निगम में चले गए तो एक एक लाइट के लिए रोते रहेंगे, एक एक पानी के टैंकर के लिए तरसते रहेंगे। ये सच्चाई है। हम चाहते हैं कि जो 400 करोड़ की प्रॉपर्टी यहां है, जो डेवलपर के पास है, वो बेची जाए, या 150 लगे, 100 लगे, और जो जो सरकार का निकलता है उसको वहां सरकार का पैसा जमा किया जाए, उसके बाद हमें हैंडओवर किया जाए। कंप्लीट के बाद मैं इस लड़ाई पर चल रहा हूं, मेरे खिलाफ पीछे पंफलेट डाल दिए गए, मुझ पे एलिगेशन लगाए, इस व्यक्ति ने स्टे ले रखा है। मैं ईमानदारी धर्म से कहता हूं, मैंने कम से कम उस प्रॉपर्टी को बचाया था, उसको स्टेटस को करा के 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बेचकर ये लोग यूआईसी और यहाँ के डेवलपर जो इसका शेयर होल्डर थे, वो बेचकर भाग रहे थे, बेच दी थी। ये बहुत पुरानी बात है, खत्म हो गया था। अगर वो बेचकर चले जाते तो लाइबिलिटी आज जो हमारे ऊपर खड़ी है 150 करोड़ की, वो हर रेजिडेंट को भुगतनी पड़ती, वो बची है आज हमारे सामने। आज ठीक है, बहुत बड़ी परिवार हो गया, आज कम से कम उस प्रॉपर्टी से हमारा विकास निश्चित होना, मैं गारंटी से कह सकता हूं, वो तय है। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये पैम्फलेट डालकर सोशल मीडिया पर मुझे गलत ठहराया गया, मैंने उसी कोर्ट के अंदर वहां पर केस किया, उनको नोटिस किया कोर्ट ने, कोर्ट के ऊपर एलिगेशन भी लगाया गया कि कोर्ट वीरेंद्र भड़ाना से मिली हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट के लिए कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है। वो जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पर डालते हैं कि हमने मशीन लगाकर रोड साफ करा दिया, हमने पानी का अंडर ब्रिज करा दिया, ये सब वो यूआईसी की टीम है। मैं यूआईसी की वो टीम नहीं हूं, मैं अपने परिवार का हूं, मैं अपने परिवार के काम करता हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे कोई झुका नहीं सकता। मेरे कलम तो कर सकता है, मुझे जिंदगी से खो सकता है, लेकिन मैं अपने परिवार को झुकने नहीं दूंगा, कभी परिवार पर दाग भी नहीं लगने दूंगा। मैं ये वचन देता हूं आपको इस मंच के माध्यम से, क्योंकि मैंने सेवा करी है, जिस व्यक्ति ने सेवा करी है तो वो जानता है। अरे दिल से जिसने सेवा करी वो तो वही जानेगा ना। मेरे परिवार को दुख होता है तो हमें तकलीफ होती है, मेरे परिवार के एक व्यक्ति को भी अगर कुछ भी बीमारी होगी तो तब भी हमें तकलीफ होती है। मैं कोशिश करता हूं मैं अपने परिवार के भाई के पास मिलने जाऊं, कि वो मेरा परिवार है। किसी ने कहा कि भाई साहब पद यात्रा किसी ने नहीं की, हम 3 दिन लगातार पद यात्रा पर रहे अपने परिवार के लिए, घर का झंडा देने गए। सुबह जो साथी होते थे वो शाम को नहीं मिलते थे, थक जाते थे, शाम को फिर मैं और भाइयों को बुलाता था, मैं साथ लगा रहता था, कमर में भी दर्द होगी, शाम को फिर सिकाई करनी पड़ती थी, जो उबड़ खाबड़ आपने देखा सारी रोडों की हालत क्या है। लेकिन जनून और वो ताकत भाई ईमानदारी से ये आप लोगों ने मुझे दी है, भाई ये जनून और ताकत इस परिवार को आगे बढ़ाएगी, पीछे नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव भी आते हैं, मैं उसका भी जिक्र करूंगा आपके सामने, हम वोट भी देते हैं, सभी आते हैं। मुझे आप लोग लगातार कहते रहे कि भाई साहब जब तक ये ताकत इस परिवार में नहीं आएगी तब तक विकास
में दिक्कतें रहेंगी, बिल्कुल सच है। जहां ताकत होती है वहां विकास भी होता है। अभी परिसीमन हुआ, डेलिमिटेशन जो हुआ उसमें हमारे 2 ब्लॉक अलग कर दिया और B1 को अलग कर दिया। बी भी इतनी दूर फेंक दिया, हमें इसकी बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है कि हमारा परिवार फतेहपुर चंदीला एक अंडर ब्रिज और ओल्ड रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है, उससे जोड़ दिया, तो एक दूर कर दिया इसको। चाहे वो अनंतपुर में जोड़ जाते या इधर आसपास कहीं भी जोड़ देते तो चलता है। पहली बात तो एक ही रहना चाहिए था, जो ग्रीनफील्ड गेटेड कॉलोनी एक परिवार है, एक ही रहना चाहिए। लेकिन वो भी हुआ, हमने कोशिश की, RSS के सभी भाइयों ने बहुत कोशिश की, 3 बार 4 बार ऊपर लेवल पर भी गए, लेकिन वो बात नहीं बन पाई, हम सब ने की। लेकिन दोस्तों, परिवार में अपने परिवार के बीच में मेरा जिक्र करना बनता भी है कि चुनाव भी सरते हैं। हो सकता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव आ जाए और भाई हमारी सीट, महिला सीट कर दी गई 22 नंबर वार्ड। तो आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी, अगर आप कहते हैं, ये परिवार अगर कहता है, आज सारा परिवार बैठा है, सभी लोग यहां मौजूद हैं, आप कहते हो, मैंने बीच बीच में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और मुझे पर्सनल लोगों ने बहुत कहा कि आप बहू को खड़ा कर दीजिए। तो भाई आप कहते हैं तो आज हाथ उठाकर बता दो कि बहू को हमें खड़ा करना चाहिए या नहीं। आपका समर्थन है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कभी किसी को हल्का नहीं लेकर चलना चाहिए। तो भाई इस बहू को आशीर्वाद दो, या आपकी बेटी है, आपकी बहू है। आज वो आती, लेकिन उसको फीवर हो रहा है, वो मायके गई थी, नहीं तो आज आपके बीच में मौजूद होती, तो आ नहीं पाई। तो भाई इस ताकत को अपने घर में लेकर आओगे तो बहुत कुछ चीजें ठीक होने लगेंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। आज तक आपने देखा होगा, जो हमारा पूर्व पार्षद रहा है, मैं बिल्कुल बोलूंगा इस बात को, हाउस के अंदर निगम में चुनने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया के अंदर अगर कोई मुद्दा होता है तो हाउस के अंदर उठाया जाता है। विधानसभा में विधानसभा के क्षेत्र की बात उठाई जाती है, लोकसभा में लोकसभा क्षेत्र की बात उठाई जाती है, सभी उठाते हैं। हमारी कॉलोनी की आवाज कभी भी नगर निगम के हाउस के अंदर आज तक हमने किसी अखबारों में हमने हाउस की बात कभी सुनी ही नहीं तो उठानी चाहिए थी। अंडर ब्रिज की बात उठानी चाहिए थी, 15 साल से चला रहा है। ओवर ब्रिज की बात उठानी चाहिए थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेक ओवर करने की बात उठानी चाहिए थी, लेकिन कभी नहीं उठाई। तो दोस्तों, अब वो समय आ गया है, इस परिवार में इस ताकत को आप ले आओ और ये ताकत आपकी होगी। पार्षद आप होंगे, मोहर आपके हाथ में होगी क्योंकि आप हो। ये तो चुनने के बाद आपको पता लगेगा फर्क कितना होता है, कितना फर्क होता है, उसके बाद पता लगेगा। तो दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों को, मार्केट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं उनको भी, और मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मैं फिर इनको एक बार कहना चाहता हूं कि वे जुनून के साथ काम करें, इस परिवार के लिए काम करें, दिन रात मेहनत करें। ये सेवा है।